पद का खाली होना। पद मतलब क्या होता है, जैसे आप एमएलए बन गए या एमएलसी बन गए। एमएलए बनते हैं विधानसभा में, कहां बनते हैं, इसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली का मतलब होता है सभा। इसका होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। बस इतना याद रखना है, ए का मतलब असेंबली मतलब सभा वाला होगा, सी का मतलब है काउंसिल। मतलब कोई भी जब विधानमंडल को कोई सदस्य बन जाता है तो उसका पद किस तरह खाली हो सकता है, इसके बारे में हमें पढ़ना। तो पहला है कि वो पहला रिजाइन दे दे तो पद खाली हो जाएगा, और त्याग पत्र वो किसी किसी दे सकता है, या फिर जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उनको देगा, या जो यदि विधान परिषद का सदस्य है तो वहां के जो सभापति होंगे उनको देगा। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जाता कि जो सदन के सदस्य होते हैं वह अपना इस्तीफा किसे सौंपते, तो जो सदन के अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं उन्हीं को अपना इस्तीफा समझ देते हैं। ऐसे ही सेम होता है, आप लोकसभा हो या संसद हो, सेम ऐसे ही होता है। वहां भी यदि आपको त्याग पत्र देना है तो वहां के लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को देते। दूसरा है कि यदि आप लगातार 60 दिनों तक, कितने दिनों तक, 60 दिनों तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहते, सदन की बैठक, मान के चलिए 60 दिन तक आप लगातार कोचिंग ना आए, तो फिर माना जाएगा कि आप कोचिंग नहीं आना चाहते, फिर आपका नाम हम काट दिया जाए। ठीक, तो यहां भी ऐसा रूल है कि यदि आप 60 दिनों तक जो मीटिंग चलती है यदि गायब रहते हैं बिना बताए हुए, कि हमें कारण बता दिया, एप्लीकेशन लगा दिया कि हम इस कारण से जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बिना बताए आप गायब हैं तो 60 दिन के बाद आपके पद खाली कर दिए। पेपर में बेटा ये वाला भी पूछा जाता है, और ये एक वाला पूछ चुका है, वाला 2020 के पीसीएस में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन छोटा सा बनाया था उन्होंने कि कितने दिनों तक लगातार सदन से अनुपस्थित रहने पर सदस्यता खत्म कर दी जाती, तो 60। पेपर में कभी भी आ सकता है, ये संसद में भी नियम सारे लागू, ठीक है, तो कोई विशेष नियम नहीं। दूसरा है कि यदि सदन किसी कारण क्या कर दे, आपकी सदस्यता रद्द कर दे, सदस्यता क्या कर दे, रद्द। कई कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी एक महुआ, अब तो बता सकता हूं, महुआ मोइत्रा करके एक हमारी सांसद साहब थी जो पश्चिम बंगाल से आती थी। उन्हों पर आरोप लगा कि इन्होंने गिफ्ट लेकर किसी और के सवाल किसी और के लिए सदन में पूछे और अपनी लॉगिन आईडी उस व्यक्ति को दे रखी। तो जब यह आरोप लगा, आरोप बाद में सिद्ध हुआ, तो उन्हें सदन से क्या कर दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, लेकिन वो फिर तो दोबारा चुनाव लड़ी, फिर जीत के आ गए। ठीक, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि त्याग पत्र दे दिया, 60 दिनों की बैठक है, ये हो गया। और तीसरा है, यदि कोई न्यायालय भ्रष्टाचार या किसी केस में पाता है दोषी, तो भी इनकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, तो ऐसे ही छोड़ सकते। कई बार क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो एक पार्टी के बड़े नेता थे, बड़े नेता क्या, राहुल गांधी थे। राहुल गांधी पर जब ये आरोप लगा, छोटा सा आरोप लगा, एक केस था मानहानि का, उन पर केस लगा और उन्हें लगभग 2 साल की सजा हो। जब भी ऐसा नियम बना है कि जब भी किसी व्यक्ति को न्यूनतम 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त कर दिया है, और अगले 5 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मान के चलते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सजा की जब तक अवधि चल रही है तब तक उसे चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद 5 साल और चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे लालू यादव जो चारा घोटाले में पकड़े गए, तो उन्हें हो गई 6 साल की सजा। कितने साल, 6। तुरंत उनकी सदस्यता चली गई,
और अगले 5 सालों के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। तो ये एक नियम छोटा सा बनाया। ठीक है, न्यायालय मतलब कभी पाता है भ्रष्टाचार के केस में यदि आप दोषी हैं तो आपकी सदस्यता वो छोड़ खत्म करवा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार आरोप लगा था इंदिरा गांधी पर, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी सीट से भ्रष्टाचार करके वो जीती। हालांकि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में निर्णय आया कि हाँ आपने वहां पर भ्रष्टाचार किया था, तो उनकी सदस्यता वहां रद्द कर दी। लेकिन उसके अगले ही दिन इमरजेंसी लग गई। ठीक, तो वो कहानी अलग है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसमें से पहला आपको ज्यादा याद रखना है कि त्याग पत्र किसे किसे देना है, और 60 दिन वाला ज्यादा याद रखना है, बाकी ये कम आते हैं, ये वाले नीचे वाले कम आते हैं, उस शुरुआत के 2 ज्यादा। ठीक है, तो लिखिए लिखिए यदि सदस्य सदन के अध्यक्ष या सभापति को सदन के अध्यक्ष या सभापति को अपना त्याग पत्र दे दे तो उसका पद खाली हो जाता है, उसका पद खाली हो जाता है। दूसरा, यदि वह लगातार 60 दिनों तक यदि वह लगातार 60 दिनों तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहे, सदन की बैठक से अनुपस्थित रहे, तब उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, तब उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगला, न्यायालय न्यायालय यदि किसी मामले में न्यायालय यदि किसी मामले में मामले में 2 साल की सजा या उससे अधिक की सजा सुनाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि न्यायालय 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगला, सदन भी किसी मामले में सदन भी किसी मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी पाए जाने पर उसकी सदस्यता छीन सकता है, उसकी सदस्यता छीन सकता है। एक तरीका और है कैसे समाप्त किया। मान के चलिए
हमारे यूपी में 2027 में होंगे अब चुनाव। कब होंगे? 2027। मान के चलिए मैं, या आपके अपने दिमाग में खुद को इमेजिन कीजिए कि आपने दो जगह से चुनाव लड़ा। हालांकि ऐसी उम्मीद तो नहीं होगी, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो आपको वहां का निर्वाचन में लिस्टेड होना चाहिए, तो ये मुश्किल होता है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन नहीं होती। जैसे मैंने लोकसभा में बताया, लोकसभा में कंडीशन अलग होती है। लोकसभा में मैंने एक चीज बताई थी कि यदि कोई सदस्य लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें वो जीत गया, उदाहरण के लिए राहुल गांधी, वो वायनाड के भी सांसद हैं से थे और इस समय रायबरेली के भी सांसद, ठीक, 2 जगह के वो सांसद। अब इनसे कहा गया कि आप एक ही सदन के, मतलब एक ही सीट के सदस्य रह सकते, तो उन्होंने क्या किया, वायनाड की सीट छोड़ दी और रायबरेली की सीट अपने पास रखी। लेकिन इसमें कंडीशन ये नहीं होती कि आप वहां के स्थानीय निवासी होना चाहिए, इसलिए आप लोकसभा में कई सीटों से चुनाव लड़ सकते। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, मान के चलिए मैं बांदा सदर का निवासी हूं, यहां मेरा निर्वाचन लिस्ट में नाम है, तो बांदा सदर में एक ही सीट है, तिनवारी वाली में नहीं लड़ सकता, नहीं मैं बेबेरू वाली लड़ सकता, नहीं मैं किसी और जगह लड़ सकता, तो ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होती। लेकिन ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है कि मान के चलिए मैं वर्तमान में भी विधानसभा का सदस्य हूं, लेकिन जैसे ही अगले साल विधान परिषद के चुनाव हुए तो मैं वहां का भी सदस्य बन गया। या फिर मान के चलिए कोई विधानसभा का, विधान परिषद का कोई एमएलसी है, जैसे ही 2027 का चुनाव आया तो वो भी उसमें खड़ा हो गया और वो एमएलए भी बन गया। तो इस कंडीशन में ये साफ साफ निर्देश है कि वह एक सीट ऑटोमेटिक छोड़ देगा, वह एक सीट ऑटोमेटिक छोड़ेगा, ठीक है। तो उसमें फिर उसके पास ऑप्शन होती है कि वो एमएलसी बना रहे या फिर वो एमएलए बनना चाहता तो एमएलए बन जाए, ठीक। तो एक तरीका और है ये पद खाली होने का। हालांकि मैं लोकसभा में सारी कंडीशनें समझा चुका हूं कि कितने दिन के अंदर होना चाहिए, इसमें कोई अंदर अंदर की बात नहीं होती, इसमें एक पद खाली कर, सिंपल सी बात याद रखिएगा, सदन के पास या किसी भी व्यक्ति के पास एक ही सदन की सदस्यता हो सकती है, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे वो निम्न सदन, चाहे वो कितनी भी सीट से जीत कर आए, उसे अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, सिर्फ एक बचाई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बचा था, लिखो इसमें। लिखिए, यदि कोई सदस्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य बन जाता है, दोनों का सदस्य बन जाता है, तो उसे एक सीट खाली करनी होती है। और अगली हेडिंग डाल लो, विधानसभा का अध्यक्ष हुआ विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष हुआ विधान परिषद का सभापति। कि जिस आप कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, तो आपने देखा होगा कि वहां एक अच्छा प्रमुख बनाया जाता था, हेड बनाया जाता था, लड़कियों का हेड अलग रहती थी, हेड गर्ल जो कक्षा को संभालती थी कभी कभी, और लड़कों में भी एक रहता था, कभी कभी क्लास का मॉनिटर जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि मॉनिटर बनाया। मान के चलिए जो हमारी विधानसभा है एक तरह की वो क्लास ही है, जहां पर तरह तरह के क्या बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं,
आपने देखा होगा कि जो मॉनिटर बनाया जाता था वो क्लास के बच्चों में से ही बनाया जाता था, लेकिन उसको चुनता कौन था? जो क्लास का जो सबसे पहले वो पीरियड वाला मास्टर हुआ करता, क्लास टीचर, उसे क्लास टीचर बोलते। क्लास टीचर के पास ये अधिकार होता था कि वो एक अपने हेड, वो किसको बोलते हैं, मॉनिटर को चुन ले, लेकिन चुना किससे जाता था? अपने ही बच्चों में से एक को चुना जाता। इसी तरह सेम विधानसभा का अध्यक्ष कोई और नहीं बनता, इन्हीं विधानसभा के सदस्यों में से ही जो एमएलए होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? विधानसभा का अध्यक्ष, मॉनिटर बना दिया कि आपको आज से क्लास पूरी संभालनी। अध्यक्ष का मतलब देखो, सिंपल सा एग्जांपल दिमाग में रखोगे तो जल्दी याद। अध्यक्ष का मतलब क्या? द्वारा नियुक्त 1/12, टीचर द्वारा नियुक्त 1/12, जो ग्रेजुएशन कर चुके 3 साल के बाद वो उनके द्वारा। तो वहां भी सदस्यों की संख्या होती है कुछ ना कुछ, तो वहां से भी क्या किया जाएगा? एक एमएलसी को विधानसभा का सभापति चुना। कुछ नहीं, ये क्लास के मॉनिटर हैं और सिर्फ इनका काम है कि सदन को या कक्षा को अच्छे से चलाए रहे, इनका कुछ काम नहीं। तो पहली बात देख लिया कि चुना कैसे जाता है। चुना जाता है इन्हीं में से, आपस में सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को सभापति। अध्यक्ष चुना जाता है विधानसभा में और विधान परिषद में सभापति, ठीक है। इसी तरह लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति है, लेकिन वो सभापति होता पदेन वाला, तो उपराष्ट्रपति ही सभापति, ठीक है। इनका काम क्या होता है? कुछ काम नहीं होता, रोज की जो बैठक होती है, कार्यवाहियां होती है, उनको अच्छे से संचालित करना। नियम यदि कोई बनाना पड़े तो बनाना। जैसे ये हमारी कक्षा चल रही है, तो इस क्लास का मॉनिटर मैं हूं, जिस तरह मैं चाहूंगा वैसे मैं क्लास चला सकता हूं। जैसे कल मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा तो मैंने छोड़ दिया, आज पढ़ा रहा हूं, यदि कोई काम मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो आपसे निवेदन करूंगा कि 10 मिनट और बैठे हो, मैं पढ़ाऊंगा। तो सारे नियम मैं बना सकता हूं 1 घंटे के लिए। तो इसी तरह अध्यक्ष या सभापति क्या होते हैं? उस सदन को चलाने के लिए छोटे छोटे नियम बना सकते हैं। यदि आप बदतमीजी से बात करें, किसी को मारे, तो मैं आपको सजा भी दे सकता हूं कि थोड़ी देर शांत बैठो, कुछ पूछ भी सकता हूं। तो मेरे पास सारे अधिकार, ठीक है। तो इन्हीं के पास ऐसे भी सारे के सारे अधिकार होते हैं। अब क्या हुआ? नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद एक कंडीशन याद रखिए कि इन्हें पद से भी हटाया जा सकता है, या पद इनका खाली हो सकता है। पद इनका खाली होता कैसे? या फिर अपना ये त्याग पत्र दे दे तो पद खाली हो जाएगा। लेकिन त्याग पत्र किसे देंगे? जो अध्यक्ष महोदय हैं वो किसे त्याग पत्र देते हैं? उपाध्यक्ष को। किसे देंगे त्याग पत्र? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसे देंगे? एक दूसरे को त्याग पत्र देते रहते। इसी तरह लोकसभा में भी होता है, जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक। सेम टू सेम कहानी इसमें भी रहती है। इसमें एक सभापति रहता है, जो सभापति होता है वो अपना त्याग पत्र उपसभापति, और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति। एक तरीका पद खाली होने के लिए अपना त्याग पत्र दे दो। दूसरा, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि दूसरा, यदि सदन प्रभावी बहुमत से, किस तरह का बहुमत? प्रभावी बहुमत से क्या करे? कोई प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटाने के लिए लाए। प्रभावी बहुमत का मतलब समझिए थोड़ा सा। मान के चलते हैं हमारे पास कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 है, ठीक। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। मान के चलते हैं सदन में ही कुछ 12 सीटें या 12 सदस्य, सदन की सीटें हैं 12, ठीक। 12 में से किसी कारण बस ये क्या हो गए? डाइड हो गए, मर गए, तो इनकी एक सीट क्या हो जाएगी? खाली। मान के चलते हैं इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया है, तो ये सीट क्या हो जाएगी? तो अब कितनी? 12 में से हम 2 घटा देंगे तो कितनी बचेगी? 10 बची। इससे बोलते हैं प्रभावी संख्या।
क्या बोलते हैं, प्रभावी संख्या। और कुछ नहीं करना, इस प्रभावी संख्या का क्या निकालना है, बहुमत। तो इसका बहुमत कितना आ जाएगा, 50% प्लस 1, 6। तो यदि वो 6 वोट मिल जाएं इसको हटाने के पक्ष में, तो उसका पद सदन खाली कर देगा। लेकिन एक कंडीशन सिर्फ ये रहती है कि इन्हें सिर्फ 14 दिन का पहले से नोटिस देना पड़ता, 14 दिन पूर्व का नोटिस देना पड़ता। बस एक कंडीशन, सेम टू सेम कंडीशन होती है सदन में भी, जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, वहां भी सदस्यों को हटाने के लिए 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है और वहां भी प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। सदन के कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभापति, उपसभापति हो, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो, या वहां के सभापति, उपसभापति हो, 8 जगह ही सिर्फ प्रभावी बहुमत यूज होता है और बाकी कहीं यूज नहीं होता। मैं सारी चीजें बता चुका हूं, कुछ बच्चे नए रहते हैं तो थोड़ा रिवीजन। तो ये समझ में आए तो पीछे वाला पॉइंट लिख के इसको समाप्त कर लिखिए। लिखिए, अध्यक्ष या सभापति का चुनाव, अध्यक्ष या सभापति का चुनाव सदन के सदस्य आपस में से ही, सदन के सदस्य आपस में से ही कर लेते हैं, कर लेते हैं, आपस में ही कर लेते हैं। तथा इनका प्रमुख काम, तथा इनका प्रमुख काम उस सदन की कार्यवाही को, तथा इनका प्रमुख काम उस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाए रखना है, सुचारू रूप से चलाए रखना। तथा इनका पद निम्न तरीके से खाली हो सकता है, निम्न तरीके से खाली हो सकता है। पहला, यदि ये अपना त्याग पत्र, यदि ये अपना त्याग पत्र तो ऐसे लिख लेना है, यदि ये अपना त्याग पत्र अध्यक्ष एरो बना के, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष किसे दे रहा, उपाध्यक्ष, और नीचे ही सभापति अपना त्याग पत्र देगा उपसभापति। सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति। समझ में तो आ जाएगा ना कौन किसे त्याग पत्र, ठीक। तथा इन्हें 14 दिन का पूर्व का नोटिस देकर भी, तथा इन्हें 14 दिन का पूर्व का नोटिस देकर भी प्रभावी बहुमत का उपयोग करके इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती।
अगली हेडिंग डाल लो, उपाध्यक्ष व उपसभापति। कभी कभी आपने देखा होगा कि मॉनिटर के बाद एक व्यक्ति को और वाइस मॉनिटर बना देते थे, ताकि वो जिस दिन ना आए तो वो अगले दिन की कार्यवाही देख ले, मतलब कोई बात ना करे, शोर ना करे, नाम वाम लिख दे ब्लैक बोर्ड में कि ये शोर कर रहा था, फिर टीचर आके डांटे। तो मान के चलते हैं कि हमारे मॉनिटर नियुक्त कर दिया गया क्लास टीचर द्वारा। अब क्या होगा कि हम एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त करते हैं। क्यों करते हैं कि मान के चलते हैं अध्यक्ष महोदय किसी कारणवश आ नहीं पाते, या फिर कहीं बाहर चले गए, या फिर कहीं बीमार हो गए हैं, ऐसे में सदन की कार्यवाही चलाना होगा कि जैसे क्लास ये है, ठीक है। यदि मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊंगा तो मेरी जगह कोई ना कोई नया टीचर पढ़ाने आए, ताकि आपकी क्लास लगातार चलती रहे। यदि मैं बीमार हो गया तो मैं छुट्टी ले लूंगा, तो मेरी जगह कोई ना कोई आपको पढ़ाने आएगा, ताकि क्लास चलती रहे। इसी तरह क्या होता है, अध्यक्ष होता है, आराम से नॉर्मली काम करता रहता है। यदि किसी कारणवश बेचारा नहीं आ पाता, सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, तो सदन तो चलेगा ही, उसके हेड टीचर तो कोई हो नहीं होना, हेडमास्टर कोई ना कोई होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय उस समय फिर क्या करते हैं, अध्यक्ष की भूमिका में, अध्यक्ष नहीं होते, अध्यक्ष की भूमिका में रहकर काम करते हैं, जब तक अध्यक्ष पुनः पद न ग्रहण कर ले। मान के चलते हैं कि कोई अध्यक्ष महोदय अपनी बेटी की शादी में चले गए और छुट्टी ले ली 5 दिन की, कि मुझे जाना है शादी में, 5 दिन काम वाम करूंगा, फिर एक दिन छुट्टी लेके चला। 5 दिन चले गए, तो 5 दिन तो कोई ना कोई उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष की तरह काम करेंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं है वो, अध्यक्ष की तरह पावर यूज कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, किसी को कुछ कहना तो कह रहे हैं, किसी को बिल पास करवाना तो साइन भी कर रहे हैं, फाइनल वोट भी देना तो वो भी सारा काम कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन के बाद पुनः अध्यक्ष महोदय आ जाएंगे 6वें दिन। जैसे ही 6वें दिन आएंगे तो उपाध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, अपने आप सीट में जाके अपनी सीट में बैठ जाएंगे। अब वो अध्यक्ष वाली कुर्सी में नहीं बैठे, ठीक है। तो इनका सिर्फ उपाध्यक्ष हो या उपसभापति हो, इनका सिर्फ यही काम होता है नियुक्ति करने के बाद, जैसे आपस में ही सदस्यों में से एक को नियुक्त कर दिया, तो इनका सिर्फ यही काम है, जब अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित है तो उसका सारा का सारा काम खुद संभालना, जब तक कि वो पुनः वापस नहीं आ जाए। ठीक, तो बस इतना इसमें लिखना, लिखो 2 लाइनों। लिखिए इसमें, उपाध्यक्ष व उपसभापति का भी चुनाव सदन के सदस्यों में से ही, सदन के सदस्यों में से ही किया जाता है, में से ही किया जाता है, तथा इनका प्रमुख काम, तथा इनका प्रमुख काम जब अध्यक्ष या सभापति, तथा इनका प्रमुख काम जब अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित रहते हैं, तब उनकी भूमिका का निर्वहन करना होता है, तब उनकी भूमिका का निर्वहन करना होता है। जब तक कि अध्यक्ष व सभापति पुनः सदन में उपस्थित न हो जाए,
पुनः सदन में उपस्थित न हो सके। तथा इन्हें भी 14 दिन की पूर्व का नोटिस देकर इन्हें भी 14 दिन का पूर्व का नोटिस देकर प्रभावी बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता तथा ये अपना त्याग पत्र क्रमशः ऐसा लिखो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपेगा और उपसभापति सभापति। नोट में पहले लिख लीजिए, फिर समझाऊं मैं। सदन में 8 से 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। 8 से 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है, जिसका काम केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को संचालित करना, तथा इस पैनल को सदन के अध्यक्ष व सभापति नियुक्त करते हैं। तथा इस पैनल को सदन के अध्यक्ष व सभापति नियुक्त करते हैं। देखिए, दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं। मान के चलते हैं विधान सभा में, ठीक है, विधानसभा में मान के चलते हैं अध्यक्ष महोदय के बेटे की क्या है, शादी है, तो इन्होंने इनको भी बुलाया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दोस्त को ना बुलाए, अपने दोस्त सबको बुलाते हैं। तो मान के चलते हैं कि अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी कहां चले गए, शादी में चले गए, दोनों गायब हो गए। अब फिर सदन कौन चलाएगा? फिर सबसे बड़ी समस्या ये होगी ना, फिर कैसे चलेगी क्लास, कैसे चलेगी? मान के चलिए मैं छुट्टी में चला गया, अतुल सर छुट्टी में चले गए और मैडम भी छुट्टी में चली गए, फिर आपकी क्लास चलाएगा कौन? छुट्टी नहीं करनी, लेकिन तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ सदस्यों को रिजर्व में, कुछ टीचरों को रिजर्व में रखे होंगे इमरजेंसी के लिए कि चले जाना 5 दिन पढ़ा लेना है, तो हम किसी को भेज देंगे, वो आपको 5 दिन हैंडल करेगा।
ठीक, इसी तरह क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद कुछ सदस्यों को क्या किया जाता है, वहां के अध्यक्ष महोदय नॉमिनेट कर देते हैं कि यदि हम गायब हैं तो आप क्रमशः कार्यवाही चलाएंगे, ठीक, जब तक कि हम पुनः वापस ना आ जाए। तो इसलिए 8 से 10 में मान के चलते हैं 1 से लेकर 9 तक के सभी को चले गए बेटी की शादी में, बुलाएंगे तो सबको ना, और यदि नहीं अध्यक्ष महोदय की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे। एक बेचारा नहीं गया किसी कारणवश, तो आराम से 10वें नंबर वाला आराम से कार्यवाही संचालित कर ले, कोई दिक्कत। ये समझना, ये पैनल है, ठीक है। एक हेडिंग डाल लो, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब समझिए, आपने देखा होगा कि हमारे समय समय पर कानून बनते रहते हैं। मान के चलते हैं कि कोई अभी लेटेस्ट कानून बना है, जैसे अभी एक संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ है, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी एक्ट ले लेते हैं, जैसे मनरेगा एक्ट, नाम सुना है? मनरेगा का नाम सुना है ना, जो गांव में काम वाम होता है, सुना है ना कि गांव में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता है। तो मनरेगा एक्ट आया था 2006 में, ठीक है। मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं कि कोई एक्ट बनता कैसे, कोई कानून बनता कैसे। मैं लोकसभा में सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां भी समझ लो। मान के चलते हैं मनरेगा से संबंधित एक प्रस्ताव लेकर आए, ठीक, कहां लेकर आए? विधान सभा, कहीं भी ला सकते हैं, विधानसभा में भी ला सकते हैं, विधान परिषद में भी ला सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये प्रस्ताव आया, प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष महोदय के पास जाएगा, अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति देंगे और कहेंगे कि इस पर इस दिन चर्चा हो जाए। तो फिर क्या होता है, इसकी क्या होती है, चर्चा। चर्चा का मतलब इसके पक्ष और इसके विपक्ष पर बात खुलकर सदस्य अपनी अपनी रखते हैं। रखने के बाद क्या होता है कि अब इसे एक समिति के पास भेज दिया जाता है, समिति के पास। और समिति का काम सिर्फ यही होता है कि आराम से कोने कुतरे बैठ के आराम से 3-4 लोगों से मिले, एनजीओ से मिले, आम व्यक्ति से मिले कि आपकी इस बिल पर क्या राय। तो समिति कुछ नहीं करती, एक रिपोर्ट बनाती है कि हमने ये काम किया है, इस पर इसमें कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ घटा दिया जाए, तो उसके अनुसार वो काम सुझाव देती है। सुझाव जैसे ही सदन में आएगा तो इसके बाद क्या होगा, या फिर वो सुझावों को मान लिया जाता है तो शामिल कर लिया जाएगा, या फिर उन सुझावों को नकार दिया जाता है, ठीक। तो ये प्रस्ताव यहां तक आ गया। पहले अध्यक्ष की अनुमति मिलेगी, फिर चर्चा करते हैं उस पर, आराम से बातें करते हैं, फिर समिति के पास भेज देते हैं, समिति चर्चा करती है, अच्छी अच्छी बातें पता करती है, सबसे बातें करती है, जैसे एनजीओ बात करता है, संस्थाओं से बात करता है कि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, लोगों से मेल में सुझाव मांगे जाते हैं, आप अपनी बात बताइए, इस एक्ट के बारे में क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें, तो सारी रिपोर्ट बनाकर भेज दिया। जैसे यहां पर आया तो इसके पास अब होता है सिर्फ वोट। वोट इसलिए डलवाया जाता है कि अब यहां देख लें कि यह प्रस्ताव पारित करे या ना करे। यदि चूंकि ये नॉर्मल एक्ट है, मनरेगा सिर्फ साधारण कानून, तो इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए होता साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत का मतलब है, जैसे आपकी ये संख्या आज कितनी कम है ना, कम, तो इसका मतलब वो उपस्थित हो गए सारे के सारे। उपस्थित में से मैं कहूंगा कि वोट डालो, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस। तो अभी आप लोग कितने, 1 3 ये है, 6 8 10 11, तो इसका बहुमत कितना हो जाएगा, 7। यदि 7 लोग भी इसके पक्ष में हो जाएंगे तो आराम से बिल पास, उसे कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। उपस्थित का मतलब है जो वोट डालने आए हैं उनका उपस्थित,
जैसे अब बाकी बच्चे नहीं आए, हमें क्या मतलब, आओ चाहे ना आओ, ठीक। तो आराम से ये कानून बन गया साधारण बहुमत से। मान के चलते हैं कि जो 6 राज्यों के अलावा जहां पर विधान परिषद है ही नहीं, नहीं ना, 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी 6 राज्य क्या करते हैं, बहुमत से पास किया, इसके बाद उसे भेज देते हैं राज्यपाल के पास। जहां पर नहीं है वहां पर भेज दिया राज्यपाल के पास, राज्यपाल इसे मंजूरी देगा नहीं देगा वो समझाऊंगा बाद। मान के चलते हैं कि विधानसभा से ये पास हो गया, विधानसभा से ये पास हो गया, और ये कहां आ जाता है फिर, दूसरी सभा विधान परिषद। विधान परिषद भी सेम वैसे ही काम करेगा, कुछ नहीं, वही वाला प्रस्ताव लेकर आएगा, फिर सभापति की क्या मानी जाएगी, अनुमति ली जाएगी, फिर इस पर क्या होगी, चर्चा होगी। अब जरूरी नहीं कि हम समिति बनाए या ना बनाए, यदि सदन चाहता है कि समिति बनाए तो बन जाएगी, क्योंकि एक समिति बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो कोशिश ये की जाती है कि यहां पर समिति बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, जरूरी प्रोसेस नहीं, लेकिन उसमें जरूरी प्रोसेस होता है, तो समिति बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो सेम वही काम हुआ, फिर रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट के बाद इस पर क्या होगा, वोट। अब देखते हैं कि इस वोट में क्या क्या हो सकता है। रिपोर्ट में इस वोट प्रक्रिया में हो सकता है कि इसे साधारण बहुमत से क्या कर दिया जाए, पास कर दिया, ठीक। या फिर ये कह दे कि हम आपको ये सिफारिशें और देते हैं और इसे पास कर देते हैं, मतलब उसने कहा कि हम 5 सिफारिशें और देते हैं और इसको पास किया। उन्होंने कहा कि हमने समिति की ये हमारे पास रिपोर्ट है, हमें लगता है कि 5 पॉइंट और बढ़ा देने चाहिए, इसलिए हम इस सिफारिशों के साथ आपके बिल को पास करें, ठीक। ये काम कर लिया। एक काम और कर सकते हैं, पास ही ना होने, वो कहें कि हमें नहीं पास करना, क्या कर लो, कोई बाध्यता तो नहीं रहती। एक काम ये हो सकता है कि वो 90 दिनों तक कोई भी कार्यवाही ना करे, उस बिल को शांति से रखे, कोई चर्चा ना करे, कोई वोट ना डाले, कुछ ना करे, शांति से रखा। वो 4 तरह से कह सकते हैं, यस या नो, सिफारिशों के साथ उसे पास कर सकते हैं, या फिर 90 दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यदि वो पास हो गया तो बढ़िया है, वो राज्यपाल के पास जाएगा, यदि वो पास नहीं हुआ तो समाप्त हो गया। सिफारिशों के साथ पास हुआ तो एक बार पास होने के बाद जैसे सिफारिशें की हैं तो एक बार विधानसभा फिर चला जाता है और फिर उस पर देखा जाता है कि क्या सिफारिशें ठीक है तुम्हारी कि नहीं, तो वहां से यदि पास हो गया तो फिर राज्यपाल के पास चला जाता है, और यहां 90 दिन तक यदि नहीं रोका तो फिर चला जाता है विधान सभा, पुनः वो पास करवाती, ठीक है। तो आज इतना समझ लिया ना, कल इसे लिखेंगे, क्योंकि मैं समझ गया हूं आपको भी घर जाना है।